हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको अप्रोच करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल से बच्चों को बड़ा डर लगता है और वो फिज़िक्स को टफ भी इसीलिए समझते हैं क्योंकि ये बीच में न्यूमेरिकल आ जाता है। थियरी वो हैंडल कर भी लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल के जंजाल में फंस जाते हैं और उनको ये लगता है कि शायद ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अप्रोच करना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बन जाओ एक्सपर्ट। राइट, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत 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 परेशानी के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और हम कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये जो माइंडसेट है यही आपको सबसे पहले रोक देता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? तो पहले तो आप इस माइंडसेट से हटो और आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है न्यूमेरिकल्स उसका एक रीज़न है क्योंकि आप सही अप्रोच नहीं ले रहे हो, सही तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को डील नहीं कर रहे हो। और जब तक सही तरीके से इसको डील नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको बहुत से वीडियोस मिले जिसमें आपको ट्रिक्स बताया जाए, टिप्स बताया जाए, आपको ये बताया जाए कि ऐसा कुछ करो कि आप चुटकी बजा के आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। लेकिन देखो, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। राइट, उसका एक रीज़न है। मुझे एक बात बताओ कि अगर इतने आसानी से ही आपका 1-2 मिनट में ये काम हो जाता और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो फिर क्यों इतने बच्चे मेहनत करते हैं? जो टॉपर्स है वो दिन रात मेहनत करते हैं और जो टीचर्स है वो पढ़ाने में इतना मेहनत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई जादू की छड़ी है जो घुमा देने से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा? ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं बता रहा था कि फिजिक्स को स्टडी कैसे करें, कि न्यूमेरिकल्स दो चीज़ें डिमांड करती हैं। एक तो आपका प्रैक्टिस और दूसरा आपका पेशेंस। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। राइट, तो अब इस वीडियो में आप लोग को पता चलने वाला है कि क्या एग्जैक्टली वो वे है, तरीका है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाए और हम खुशी खुशी उसको पार कर सके। ठीक है, शुरू करें। चलो देखो, सबसे पहले चीज आप दिमाग में ये रखो। देखो, मैंने एक चीज तो बता दिया कि पहले इस माइंडसेट से बाहर हटो कि न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट ही होता है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम, ये माइंडसेट, इसको उठा के फेंको पहले। ठीक है, बस ये समझो कि आपको तरीका नहीं पता और उस तरीके को ही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सबसे पहला काम, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको थियरी ही नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल में हम बेसिकली उस थियरी को अप्लाई करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो, मेन फिजिक्स तो आपका थियरी में ही है ना, न्यूमेरिकल में ही है ना। क्योंकि थियरी तो आप एक लाइन में पढ़ लेते हो। मान लो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो 2 लाइन का है, वो 2 लाइन का आपने स्टेटमेंट आपने पढ़ भी लिया और आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में भी आ गया। लेकिन उसकी असली टेस्टिंग कि आपको सच में फिजिक्स उसका समझा है कि नहीं समझा है, ये आपको एक्चुअली न्यूमेरिकल से ही पता चलेगा। तो न्यूमेरिकल्स बनाया इसलिए जाता है, ये प्रॉब्लम्स बनाया इसलिए जाता है ताकि आप खुद को टेस्ट कर सको और आपका ये टेस्ट हो सके कि आपने जो फिजिक्स पढ़ा है वो सच में आप हर जगह अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल में क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग सिचुएशन में आपको डाला जाता है, इमेजिन करवाया जाता है और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। तो जब आप उस अलग अलग सिचुएशन को डील करते हो उसके बाद फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि आप जो भी थियरी पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। आप वो टीचर से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने फ्रेंड से करो। अभी तो कई सोर्सेस आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, उन सबसे पहले क्लियर कर लो। जब आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए तब आप इनिशियल फेज में तैयार हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कहीं भी कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर कूद के सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि होगा क्या कि आप पहले बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेके बैठ गए, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, आप हताश, निराश, कॉन्फिडेंस खत्म, फिर अगले न्यूमेरिकल पे जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये काम नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट में अप्रोच करना है और उसके बाद कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओके, सबसे पहले चीज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो ये जरूर याद रखना कि सबसे पहले आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो जो बहुत ही सिंपल हो।
जिसमें जिसमें शायद उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला में आंसर डाला, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, फॉर्मूला में सॉरी डेटा डाला, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर वो सॉल्व एग्जाम्पल हो तो बेटर हो, तो पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो 2-4 जो बहुत ही सिंपल हो, मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। हमको सब कुछ दिया हुआ है, एक पूछा नहीं, एक उसमें पूछा है, आप सारे वैल्यूज डाल दोगे तो वो एक चीज़ मिल जाएगा। ये काम कर लिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से कैसे मिलेंगे ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या फिर टीचर से अलग अलग बुक से आपको रेफर करके ये ढूंढना पड़ेगा, या दोस्तों से आप पूछो कि मुझे 2-4 इजी क्वेश्चंस बता दो जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो, बहुत ही सिंपल हो। तो अगर अच्छे फ्रेंड्स होंगे जो फिजिक्स में अच्छे होंगे तो उनको पता होता है और उन्होंने सॉल्व किया, तो टीचर्स को पता होता है, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस आपने सिंपल सॉल्व कर दिए, तो अब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा फॉर्मूला वगैरह का। उसके बाद आपको किस पे स्विच करना है, सॉल्व कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें अब आपको क्या करना है कि आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो एकदम ही डिटेल्ड हो, क्योंकि आपको पहले आइडिया आ गया, डिटेल्ड हो, उसमें बहुत सी चीज़ें पूछ रखी हैं उन्होंने और अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन हो। इससे क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन आराम से टाइम देके उसको सॉल्व करोगे तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, 4-5-6 क्वेश्चन, तो काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। देखो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बहुत ही, जो टॉपर होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको सब कुछ पहले से ही पता होता है, तो उनके सामने क्वेश्चन आया और धड़ाधड़ सॉल्व कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना कि न्यूमेरिकल में अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने एक लाइन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अब उसको अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, तो आप हर उस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता, इवन जो टॉपर्स है उनका भी ऐसा नहीं कि पहले से सब कुछ आता है, वो पढ़ते हैं, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर उन हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, हजारों सिचुएशंस को देखने के बाद, फिर अब उनके पास जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो उन्होंने पहले से ही सॉल्व कर रखा होता है बहुत से क्वेश्चंस, तो वो दिमाग लगा ले जाते हैं। पहले से कोई दिमाग नहीं लगा पाता है, क्योंकि सबके लिए नई चीज़ है ना, टॉपर हो चाहे आप हो, नई चीज़ ही पढ़ रहे हो, तो पहले से उसको कैसे पता होगा। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद जब इजी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन जिसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। और ये कोशिश करना, क्योंकि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, अपने आप खुद से दिमाग नहीं लगेगा, तो सबसे पहले आप क्या करो कि सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करो, सॉल्व एग्जाम्पल ढूंढो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो जिसका आंसर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, जिसका आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे सॉल्व करो आराम से बैठ के, आराम से। देखो ये टाइम लेगा, बिल्कुल लेगा, पर आपने यहां तक ये 2 स्टेप अगर कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट आप प्रिपेयर हो चुके हो बाकी क्वेश्चंस को डील करने के लिए। समझ में आ रहा है। अगर मान लो एक बार में सारी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप एक बार और उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व एग्जांपल्स को देख लो अच्छे से, एक एक टर्म को देख लो, पढ़ लो, समझ लो, ताकि आप तैयार हो जाओ, ठीक है। सेकंड स्टेप, सॉल्व एग्जांपल्स, डिटेल्ड एंड लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जो आपको सॉल्व करने हैं। जब यहां तक आप आ चुके हो, उसके बाद फिर आप प्रिपेयर हो चुके हो कि चलो आपने कई सिचुएशन डील कर लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसमें कई सारे कंसेप्ट पूछे गए थे और आपके सामने क्या तरीका था, वो सोल्यूशन भी अवेलेबल था, आपने सॉल्व कर लिया। अगर नहीं है आप हेल्प ले सकते हो टीचर से, पर मैं बोल रहा हूँ कि तरीका ये फॉलो करो। जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर आप अनसॉल्व क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसे ही डिटेल्ड क्वेश्चन। तो जब ये डिटेल क्वेश्चन अनसॉल्व, जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं आ रहा है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो फिर आप सोल्यूशन देखो और सोल्यूशन देख के फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप यहां पे प्रिपेयर हो जाओगे। फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, चाहे उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, आप सारे क्वेश्चंस बाद में सॉल्व कर सकते हो। देखो मेरी एक बात याद रखो कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, आप उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आप फिर भूल जाओ तरीकों को, फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रिपीट करो उसको। तो जब आप रिपीट फिर से करोगे
तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देखो सारी चीज़ें एक बार में नहीं होने वाली है, थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा। फिजिक्स है ये, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें एक और बात कि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, ये अप्रोच मैं बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि किस ऑर्डर में न्यूमेरिकल्स को से डील करना है, लेकिन जब आपके सामने न्यूमेरिकल है, आप उसे पढ़ोगे, कौन सा न्यूमेरिकल कब करना है मैंने पहले बता दिया, लेकिन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इन तरीकों से ऐसा नहीं होगा कि आपने तरीका अप्लाई कर लिया, आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई ट्रिक नहीं होता, कोई टिप्स नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, राइट। जब तक आप अलग अलग सिचुएशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस नहीं ले लोगे, तब तक आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। और जो भी मैं बोल रहा हूँ, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी अलग अलग सिचुएशंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं, तब वो अपना दिमाग लगा पा रहे हैं ना बाकी न्यूमेरिकल्स पे। अब आपने किसी सिचुएशन से डील ही नहीं किया, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किया, तो क्या मैं 5 मिनट में कोई ट्रिक बता दूंगा आप सॉल्व कर ले जाओगे? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा ना। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, जो फिजिक्स को इतने अच्छे लेवल पे ले जाके पढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ छड़ी घुमाने से सारा काम हो जाता तो उनका मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाता। ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स पे जाओ ऑर्डर में ले जाके। पर ये जो चीज़ें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको, आपका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे जा रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, राइट। बस एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और उन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, चाहे देख के ही सॉल्व एग्जाम्पल हो, उसको देख के ही सॉल्व करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने सॉल्व ही नहीं किया इसलिए आपको डर लगता है। मैं बोल रहा हूँ एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, सोल्यूशन देख के उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, 4 बार सॉल्व कर लो, आपका अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस चैप्टर में। जब तक हम चीज़ों को देखते नहीं है तब तक डर लगते रहता है। एक बार उसको सॉल्व कर दोगे, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार कर लो, फिर देखो चमत्कार, फिर तो आपको लगने लगेगा कि इससे इजी कोई चीज़ होता ही नहीं है ना। तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जितनी बार रिपीट करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को, उतना ही आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हम इस पे आते हैं कि एक्चुअली अप्रोच कैसा होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो, न्यूमेरिकल को सबसे पहला चीज़ आप अच्छे से और क्लियरली उसको पढ़ो कि क्या दिया गया है, क्योंकि आपने जो थियरी पढ़ी है वो अलग होता है। थियरी में आप पढ़ लोगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म। लेकिन इस लॉ पे अब हजारों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अभी तक आपने पढ़े नहीं हैं, पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप आराम से ठहर के उस क्वेश्चन को पढ़ो। पहले टाइम लेगा, पहले कुछ क्वेश्चंस टाइम लेगा, ग्रास्प करने में आपको टाइम जाएगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते, फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना मुश्किल भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। पहले ही हार मान जाओगे तो प्रॉब्लम है, तब तो कुछ करो ही मत, छोड़ दो पढ़ाई। जब डर ही लग रहा है हर चीज़ से तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो पहले आप थोड़ा से आराम से कुछ क्वेश्चंस को टाइम देके पढ़ो, टाइम देके उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आराम से। एक बार में चीज़ें बहुत समझ में नहीं आ रही, एक बार फिर पढ़ लो, हो सकता है और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसमें जो डेटा दिया हुआ है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसको एनालाइज करके उसको लिख लो कि हाँ एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है लिख लो। फाइनली ये देखो वहां पे कि क्या पूछा गया। हमको तो कई बार क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली हेल्प लो। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प लगेगा, राइट। बाद में ज़रूर एक्सपर्ट हो जाओगे, मेरा गारंटी है। तो क्या करोगे आप, सारे डेटा जो भी दिया हुआ है उसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख डालो वहाँ पे। लिखने से ही, देखने से ही, एनालाइज करने से ही कई बार क्लिक हो जाता है कि क्या पूछा गया, ठीक है। तो आप एनालाइज करो, जो भी गिवन डेटा है, जो भी आपको दिया हुआ है वो लिख डालो।
और उसके बाद फाइनली ये देखो कि क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसी को लिख लो। और उसके बाद आपने थियरी में फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूला का लिस्ट आपके पास साइड में तैयार होना चाहिए, सारे फॉर्मूले के लिस्ट लिखे हुए हैं। अगर आपको याद है पूरी तरह से अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिस्ट, फॉर्मूला का लिस्ट देखो। फिर देखो जो क्वांटिटीज आपको दिया गया है और जो पूछा गया, उनमें से किसी तरीके का रिलेशन या किसी तरीके का इक्वेशन हमारे पास उस फॉर्मूला में लिस्ट में है क्या। ठीक है, कई बार मिल सकता है, कई बार वो इनडायरेक्टली पूछते हैं, तो वो रिलेशन जैसे आपको मिल जाए तो आप सॉल्व कर दो, नहीं मिले तो बैठ के सोचो कि मैं ये रिलेशन यूज करूंगा तो क्या होगा, ये रिलेशन यूज करूंगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन से मुझे ये मिल जाएगा, फिर इस इक्वेशन से मुझे ये मिल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ये सोचना फिर आपका काम है। स्टिल सारी चीज़ों के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन श्योरली सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन देखने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टीचर को अप्रोच करते हो। ये काम थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा शुरुआत में। एक बार उस चैप्टर का फ्लो बन गया, बहुत सी चीज़ें आपने देख ली, आपने टाइम देके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जैसे मैंने बताया था, इस स्टेप पे अगर आप आ गए उसके बाद आप राजा, एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर मैं लास्ट में ये बात रिपीट करके उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा इस वीडियो को, कि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और रिपीट करोगे, उतना ही आपका न्यूमेरिकल से डर खत्म होता जाएगा एंड यू विल बी एन एक्सपर्ट इन सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ इन सारे स्टेप्स से, इन सारे बातों से आपको हेल्प मिले, और मुझे ज़रूर बताना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आगे की वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। राइट, अगर कोई और सजेशन आपके पास बेटर है तो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।